नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार मत्थम पिच्ची जो है वो नजर आ रही है। एक तरफ जहां इंडिया अलायंस की सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस, आरजेडी, जदयू आमने सामने है, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। बंगाल के आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर गुत्थी सुलझ नहीं पा रही है। पहले टीएमसी ने कहा कि वो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की मौजूदा 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एक आंतरिक बैठक में अपनी पार्टी के नेताओं से कहा है कि टीएमसी राज्य के सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। टीएमसी पदाधिकारियों ने कहा है कि ममता बनर्जी ने अपने दक्षिण कोलकाता आवास पर बंद दरवाजे के पीछे बयान दिया है, जहां उन्होंने आने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए मुर्शिदाबाद जिले के नेताओं को बुला दिया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी 1999 से मुर्शिदाबाद के बेरहामपुर लोकसभा सीट जीत रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इस जिले में बंगाल के सबसे अधिक यानी कि 66.28% मुसलमान आबादी है। हालांकि सीपीआईएम के तहत कांग्रेस 2011 में बंगाल में एक भी विधानसभा सीट नहीं जीत सकी थी। नाम न छपाने की शर्त पर बोलते हुए एक वरिष्ठ टीएमसी नेता ने कहा है कि बैठक में भरतपुर के विधायक हुमायूं कबीर ने जब कहा है कि अधीर रंजन चौधरी की मौजूदगी मुर्शिदाबाद में एक बड़ा कारक है, तो बनर्जी भड़क गए। उन्होंने नाराज लहजे में कबीर से कहा, चौधरी बिल्कुल भी कोई कारक नहीं है, क्योंकि टीएमसी ने 2021 में उनके निर्वाचन क्षेत्र में सभी विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल की थी। 2019 में जिले के अन्य 2 लोकसभा सीट में मुर्शिदाबाद और जगीपुर भी जीती थी। नेता ने कहा, ममता बनर्जी ने एक ही सांस में कहा है कि टीएमसी बंगाल में 42 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बैठक के बाद ये तय हुआ है कि कबीर ने मीडिया के सामने भी कही है। उन्होंने कहा, 2021 के चुनावों में वोट शेयर के मामले में टीएमसी बरहामपुर, मुर्शिदाबाद और जगीपुर में कांग्रेस में बहुत आगे है। चौधरी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, वो कोई कारक नहीं है। टीएमसी बंगाल में सभी 42 सीटों जीत सकती है। हालांकि कांग्रेस और सीपीआईएम ने पहले कहा था कि इंडिया गठबंधन का मॉडल बंगाल में काम नहीं करेगा, क्योंकि वो टीएमसी और बीजेपी दोनों के विरोधी हैं। लेकिन 19 दिसंबर को चीजों में एक नया मोड़ आया है, जब गठबंधन के नेताओं की दिल्ली बैठक हुई। बैठक में ममता बनर्जी ने कहा कि बरहामपुरा और टिकरवर्ती मालदा जिले के मालदा दक्षिण सीट के उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, जिस पर 2009 में कांग्रेस का कब्जा रहा है। मालदा जिले के बंगाल की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एबीए गनी खान चौधरी ने 2 भाइयों में से एक अबू हामिस खान चौधरी के पास मालदा दक्षिण सीट है। हालांकि ममता बनर्जी द्वारा दी गई सीटों की पेशकश के बाद अधीर रंजन चौधरी उनके खिलाफ बयान देने से नहीं चुके हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें टीएमसी के खैरात की जरूरत नहीं है। बंगाल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कुछ दिन पहले इस शुक्रवार को घटनाक्रम में सीट बंटवारे को लेकर चर्चाएं हो रही थी। खींचतान में एक नया मोड़ सामने आया। अधीर रंजन चौधरी ने हाल ही में मणिपुर की यात्रा और राहुल गांधी के साथ बैठक की। उन्होंने मंगलवार को कहा है कि सीट बंटवारे पर अन्य दल के साथ मतभेदों को सुलझाना मुश्किल नहीं होगा। हालांकि उन्होंने विशेष रूप से बंगाल का नाम नहीं लिया। कुछ कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि चौधरी को सार्वजनिक रूप से टीएमसी और बनर्जी के खिलाफ न बोलने की सलाह दी गई है। एक तरफ जहां ममता बनर्जी ने अब पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर खुद की पार्टी को उतारने का फैसला लिया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर जो मतभेद है वो देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।